नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभियुक्तों को बरी किया हत्या के मामले में, यानी कि उन्हें दोष मुक्त कर दिया, जबकि उन्हें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से दोष सिद्धि दी गई थी, उन्हें दोषी माना गया था। दरअसल यह मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से रिलेटेड है। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध कोई भी डायरेक्ट एविडेंस या विटनेस अवेलेबल नहीं था। इस मामले में उन्हें दोष सिद्ध माने जाने का रीजन या कारण सिर्फ यही था कि इन अभियुक्तों ने पुलिस के सामने अपना इकबालिया बयान दिया था कि यह हत्या उन्होंने की है, और पुलिस ने उनके इस इकबालिया बयान, इस कन्फेशन को वीडियो में रिकॉर्डिंग किया था, और इसी को आधार बनाकर ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोष सिद्ध किया और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर पर अपनी सहमति दी, मुहर लगाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माना कि इस तरीके से दोष सिद्ध किया जाना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेलेवेंट आर्टिकल और एविडेंस एक्ट के रेलेवेंट प्रोविजंस के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ यह एविडेंस होना कि किसी अभियुक्त ने अपना इकबालिया बयान दिया और पुलिस ने इसे रिकॉर्ड कर लिया, सिर्फ उसे दोषी मानने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि अन्य एविडेंस भी ऐसे अवेलेबल होने चाहिए जिनसे कि उस अभियुक्त को उस संबंधित घटनाक्रम, अपराध या हत्या से जोड़ा जा सके। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में समवर्ती दोष सिद्धि यानी कि कंकरेंट कन्विक्शन को रद्द करते हुए कहा कि पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे यानी कि कन्फेशन या इकबालिया बयान की वीडियोग्राफी सबूत के रूप में अस्वीकार है, इनएडमिसिबल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय रमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत आरोपी द्वारा पुलिस को दिया गया बयान सबूत के तौर पर बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, यानी कि यह इनएडमिसिबल है। इस मामले में अभियुक्तों को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी माना था और उनकी अपील कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अभियोजन का पूरा मामला तथाकथित इकबालिया बयान या कन्फेशन या अभियुक्त द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयानों पर ही आधारित है। जब वे पुलिस हिरासत में थे, पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को स्कूल की इमारत से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखा भी दिया गया था। उन्होंने अपने द्वारा किए गए करीब 24 अपराधों को कबूल किया कि कैसे उन्होंने हत्याओं की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। इसके बारे में उनका कबूलनामा पुलिस के द्वारा वीडियो में भी रिकॉर्ड किया गया, जिसे अदालत के सामने प्रदर्शित किया गया। ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि इन वीडियो टेपों का इस्तेमाल सबूत के तौर पर भी किया जा सकता है, और ट्रायल कोर्ट के इस मत को, इस फैसले को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह कहा कि ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट दोनों ने ही अभियुक्तों के स्वैच्छिक बयानों और उनके वीडियोग्राफी बयानों पर भरोसा करने में पूरी तरह से गलती की है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 सब आर्टिकल 3 के तहत आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 25 के तहत पुलिस अधिकारी के समक्ष आरोपी द्वारा दिया गया इकबालिया बयान यानी कि कन्फेशन बिल्कुल भी सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा, यानी कि इनएडमिसिबल होगा। अदालत ने अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ही हाल ही में द्वारा दिए गए एक मामले का भी रेफरेंस दिया, जो कि दिया गया था वेंकटेश उर्फ चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सुप्रीम कोर्ट के सामने सामने आए इस मामले का टाइटल है मुनि कृष्णा उर्फ कृष्णा वर्सेस स्टेट यूआईसूर थ्रू पीएस। तो इस मामले से स्पष्ट है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई अभियुक्त पुलिस के सामने इकबालिया बयान भी करता है और या फिर अपना कन्फेशन देता है, स्वैच्छिक बयान देता है, तो ऐसे बयान उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे दोषी ठहराने के लिए अन्य सबूत, अन्य गवाह या फिर अन्य महत्वपूर्ण लिंक्स का होना भी जरूरी है जो कि उसे दोषी सिद्ध करते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इकबालिया बयान के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी नहीं माना जा सकता है। तो जानकारी आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कानून जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।